अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिचुएशन सेंटर 365 की स्पेशल ट्रांसमिशन। ये पाक भारत जंग के ऊपर है और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है कि मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान मुबारक हो। अल्लाह ताला ने पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों का सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हमारी अफवाज ने, हमारे इदारों ने, उन्होंने ये इंश्योर किया कि हम पूरी दुनिया के आगे अब सर उठा के चल सकते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने सिर्फ 5 घंटे के अंदर इंडिया की इतनी धुलाई की है, इतनी कुट लगाई है, इतनी मार मारी है कि उन्होंने चीखे मार के उन्होंने अब डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया, बार बार कॉल किया। उनका प्लीज़ हमें बचा लो, हमारी मिन्नत है, समाजत है, हमें बचा लो। फिर खुद वो आके टीवी पे आके इनकार करना शुरू हो गए। लेकिन अब CNN के रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने ये खबर ब्रेक करना शुरू कर दी है। CNN के मुताबिक इंडिया ने अमेरिका को कॉल्स पे कॉल्स करके उनको मिन्नत समाजत की कि जनाब किसी तरह पाकिस्तान को रोक दो, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। और एक दिन के अंदर 83 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया से निकल गई। और आज सुबह को बिहार और यूपी के जितने भी मजदूर थे वो अपनी फैक्ट्रियां छोड़ के, स्टेट्स छोड़ के भाग गए। उन्होंने कहा हम यहाँ पे अनसेफ हैं, पाकिस्तान ने यहाँ पे ज़रूर हमला करना है। वहाँ पे कोई खबर आई थी उनके पास, उनका हमला करना है, हम मर जाएंगे, हम नहीं मरना चाहते। इस जंग के पीछे बड़े मुहर्रकात हैं। फिर सडनली अमेरिका एक्टिव होता है और इस्लामाबाद में बेस्ड एक अमेरिकन डिप्लोमेट जो हैं उन्होंने शटल किया फौरी तौर पे बिटवीन इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली और एक नई डील ब्रोकर की। याद रखें, ये वो वाली डील है जो 24 घंटे पहले अमेरिका कहता था हमने नहीं करनी, हमारी लड़ाई नहीं है ये लड़ाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है, खुद लड़ लें, खुद फैसले कर लें। थोड़े दिन पहले जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ये बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि दे बीन फाइटिंग फॉर 1500 years, they've had disputes for very long now, they can surely sort it out themselves। अमेरिका को इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिका को 2 रीजंस की वजह से इंटरेस्ट नहीं था। एक तो वो भारत को सबक सिखाना चाह रहा था कि जनाब भारत ने पूरे यूरोप का इक्विपमेंट खरीदा था और अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है, क्वाड ग्रुप का मेंबर है भारत। अमेरिका चाहता था कि 900-950 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं उसमें से कुछ खर्च हों, F-35 ले, पेट्रियट मिसाइल्स ले। भारत जो है फ्रेंच राफेल ले रहा था, रशियन S-400 ले रहा था, ब्राह्मोस ले रहा था, अमेरिका से नहीं ले रहा था। तो पहली जंग हुई जिसमें चाइनीज इक्विपमेंट और यूरोपियन इक्विपमेंट आमने सामने था और यूरोपियन इक्विपमेंट जो है वो अब कबाड़िए खरीद रहे हैं, बाकायदा कबाड़िए खरीद रहे हैं। और उसके बाद जो है अब उनको नानी याद आ गई, उन्होंने वहाँ जाना था। और दूसरा उनको फ़ायदा यह था अमेरिका को कि जनाब अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मार पड़ती है तो पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करना उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि जो उन्होंने बातें इनसे मनवानी है स्पेशली विज़-अ-वी चाइना वो मनवा लें। अल्लाह ताला ने जो हौसला हिम्मत इस कौम को दिया, और मैं इसलिए कौम की बात कर रहा हूँ कि 3 दिन तकरीबन 60 शहरों में पाकिस्तान के हिंदुस्तान और इजराइल के ड्रोन्स जो हैं वो अपनी तरफ से खौफ व हरास पैदा करने की कोशिश करते रहे और पाकिस्तान में कोई भी उनसे खौफजदा नहीं हुआ। अलार्म थे। पहले ड्रोन गिरने के बाद लोगों को समझ आ गई कि ये क्या है और हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद लोगों ने उसके ऊपर, देहातियों ने शॉर्ट गन से फायरिंग करनी शुरू कर दी। 2 मंचले जो थे वो ड्रोन से रेस लगाना शुरू हो गए। मैंने उनकी वीडियो देखी, वो वीलियां मार रहे थे, ड्रोन आगे जा रहा है, वो पीछे वीली मारते हुए जा रहे हैं। ये पाकिस्तानियों का जज्बा है। लेकिन जब 3 घंटे के लिए आज न्यू दिल्ली में 350-400 पाकिस्तान के ड्रोन्स गए हैं तो चीखें निकल गई हैं। इतनी भगदड़ मची है कि 40 लोग उस भगदड़ में मर गए। और उसके बाद उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो गया, हमारे ऊपर अब एटमी हमला होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने धमकी तो दी हुई थी। बहरहाल इस जंग में बहुत कुछ हुआ इस जंग में, लेकिन अल्लाह ताला ने अफवाज पाकिस्तान को और पूरी पाकिस्तान कौम को सुरखरू किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता कि क्या हुआ। वो क्या चीज़ें थी वो आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है शाहिद अहमद खान, अमेरिकन गवर्नमेंट से इनका ताल्लुक है, US स्टेट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे दोनों की तरफ हैं। और मेरे साथ है मारिया सुल्तान, हमारी दिफाई तज्जिया कार हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। शी इज़ ब्रिलियंट इन एनालिसिस एंड आई लिसन टू हर, क्योंकि मैं सीखता हूँ उनके तज्जियों से। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शाहिद अहमद खान साहब, वंस अगेन आपने हमें लेट डाउन किया। अमेरिका हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ लेटिंग डाउन इट्स एलाइज एंड यू डिड इट वंस अगेन। कल तक आप कह रहे थे ये आपकी लड़ाई है, लेकिन आज जब आपने देखा कि हिंदुस्तान को इतनी जूतियों से मार पड़ी है उसको बकायदा, तो आपने कहा नहीं सीज़ फायर कर लो भी।
बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। बिट ऑफ ए करेक्शन, आई डोंट रिप्रेजेंट द यूएस गवर्नमेंट। Whatever. I mean, मेरे लिए आप ही हैं। I served in the US government till January और I was advisor to the President of the United States, but अब मैं नहीं हूँ as a private citizen। आप जो कह रहे हैं, देखिए पहले तो आप इसको देखिए कि अमेरिका का रोल दुनिया में अभी एक ऐसे लगता था कुछ अरसे पहले तक that there is no world order, right? Eventually what happened? Eventually America intervened and this thing happened. Why? America intervened Why? because America didn't want to continue the war. Why? Why war? इंडिया को मार पड़ रही थी ना। अगर यही मार पाकिस्तान को पड़ रही होती तो नहीं आना था। That is not true. That is not true. देखो इसे वो फ्लैश पॉइंट जो ये करते हैं ना टीवी पर आकर इस किस्म की बातें करती हैं, irresponsible statement। 3 दिन जब पाकिस्तान में फायरिंग होती रही है, जब पाकिस्तान में मिसाइल्स आई हैं, सिटीजन्स में शहीद हुए हैं, बच्चे मारे गए हैं, औरतें मारी गई हैं, हमारे हर शहर में ड्रोन्स फिरे थे, तब तो डी वैंस को और डोनाल्ड ट्रंप को ख्याल नहीं आया था। बशीर साहब आप ये बताएं, ये सारा कुछ करने के बाद आप क्या आउटकम चाहते थे इस वॉर का, और क्या अचीव करना मैं चाहता था वंस एंड फॉर ऑल नरेंद्र मोदी जो है आइंदा कभी पाकिस्तान की तरफ उंगली ना उठा सके, वो उंगलियां तोड़ दें। हो गया, व्हाट एल्स? हो गया ऑफ कोर्स। अब नहीं उठा सकेगा। पाकिस्तान ने एग्रेशन नहीं दिखाया। देखिए पाकिस्तान ये बहुत अरसे के बाद ये ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक रिस्पॉन्सिबल फेस दिखाया है। इन्होंने बिल्कुल इन्होंने किसी इस किस्म का कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे ऐसे लगे जैसे एग्रेसिव है ये और नॉट वेल थॉट ऑफ। इवन द एजेंसीज हु आर टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वेरी सोबर, वेरी सोबर। और जिस तरह से उन्होंने इसको मैनेज किया, और लेकिन इन द एंड व्हाट हैपेंड? इन द एंड पाकिस्तान सुरखरू हुआ इसमें, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने अपनी जो एक कैपेबिलिटी, वैसे पता है फोर्स, मैं एक बात कहूं, अपनी आपको दुख तो नहीं होगा? नहीं, मुझे अब तो आपकी बहुत बातों का दुख होता है कहीं। मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तानियों को चाइना की सपोर्ट याद रहेगी, जिस तरह चाइना खड़ा रहा। चाइना को भी पाकिस्तान की सपोर्ट याद रहेगी। हाँ, अच्छी बात है। डॉक्टर मारिया सुल्तान, वेलकम टू। क्या नाम है उनकी कंपनी का? डेंगजू, वेंगडू, उसके शेयर्स 40, उसके शेयर्स 40% ऊपर चले गए। रफाइल जो है कबाड़ियां ले रहे हैं, रफाइल कबाड़ियां ले रहे हैं। दैट्स ट्रू। फ्रेंच गवर्नमेंट वांट्स टू गेट द रिमेनिंग रफाइल्स बैक। सो गो अहेड। आप नहीं, मुझे बताएं अपना। आपको पता है ना कि S-400 का क्या हाल करा दिया आपने, ब्राह्मोस का क्या हाल करा दिया? आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, टॉयज नीड बॉयज एज वेल। So it's not the platform. That's true. It's not on the platform. आपके पास कोई भी चीज हो, if you are not coordinated, if you are not doing the right thing, then Rafael can do much. आपको मैंने कितने दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान will whip India? कितने पहले कहा था, कितने कॉन्फिडेंटली कहा था मुझे? और कल भी हमारी ये बात हुई थी जी। कल दोपहर को मैं, आप, शामी साहब वगैरह हम सारे बैठे हुए थे, तो खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान के प्लेन्स गिर गए और वो पायलट पकड़ा गया। मैंने कहा फेक न्यूज़ है। मैंने सुनते ही कहा था ये फेक न्यूज़ है। क्यों? पाकिस्तान ने सॉर्ट ही नहीं की थी। जब अटैक ही नहीं किया था तो उसको कंफर्म करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बट बशीर साहब, ये जो वॉर है ना, जो हम ज़मीन पर देखते हैं, ये अब ज़मीनी वॉर नहीं रही। नहीं है। देखिए, ये वॉर इज़ फ्रॉम द स्काइज, वॉर इज़ फ्रॉम द स्पेस। Whoever dominates the space will win the war. Right. In the end, this is what is going to happen. Right. And चाइना के पास स्पेस में डोमिनेंस है इस वक्त, उतनी नहीं है जितनी अमेरिका के पास है ऑफ कोर्स, लेकिन चाइना के पास I can argue on that. No, वो तो मतलब we can argue on anything. Yeah. But yes, but चाइना के पास enough है, which proved here, right? Which is proven here, क्योंकि जो BRVs इस्तेमाल हुए तो वो तो जो उनको रिस्पॉन्स टाइम था, राफेल को 9 सेकंड। जिगरा भी चाहिए करने के लिए, स्किल भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, एप्टीट्यूड भी चाहिए, अप्रोच भी चाहिए। So that's what happened, right? And so many departments have to sync together. So yes, of course. So this is what happened. Otherwise, Rafael 4. मैं कभी किसी दुश्मन को भी मैं उसको डिग्रेड नहीं करूंगा, मैं इंडिया की आर्मी को डिग्रेड नहीं करूंगा, कभी भी मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। But they were not adequately trained to face us. मैं ये कहूँगा। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जो है ना, continuous war, every day. Battle hardened है। It is right. 43 years. इसको इस तरह से आप देखें ना,
अगर राइट पे हो रही थी तो दे हैव टू शिफ्ट टू द लेफ्ट. सो बेसिकली जस्ट टर्निंग फ्रॉम द अदर साइड एंड make the things happen the same way they are making it happen all along since last many years. Dr. Maria Sultan, welcome to our Situation Room. I have to put a scenario to you, across to you. क्योंकि मैं शाहिद अहमद खान साहब की बात से एग्री नहीं करता. मैं क्यों नहीं करता? आप मुझे एजुकेट करें, आप हमेशा एजुकेट करती हैं. देखिए 2 साल से रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है और यूक्रेन के पास टोटल अमेरिकन आर्म्स और आर्मामेंट है, यूरोपियन इक्विपमेंट है, यूरोपियन आर्मामेंट है. रशिया सेकंड वर्ल्ड पावर है, आई मीन छोटी है, बड़ी है, बट इट्स अ वर्ल्ड पावर. वो है 2 साल लग गए उनको वॉर को उस लेवल पे नहीं लेके जा सके कि वो डिसाइसिव हो जाए. पाकिस्तान ने 5 घंटे में वो करके दिखा दिया. 6 घंटे पहले दिन, 5 घंटे आज सुबह के दिन, और 11 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने 4th बिगेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड के घुटने लगा दिए जमीन से. Isn't that a moment to be proud of? I think कि जी हम जितना कहें उतना कम है. अल्लाह का करम है. ये military history में this is going to be a war which is going to be taught in military schools for decades to come. True. ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि you know we work on Pakistan defense issues. This is the reality. आपने 3 तरह की जंग लड़ी है जो शायद लोगों को इस वक्त मिलिट्री प्लेन के ऊपर मैं बात करी, मीडिया की बात नहीं करी. आपने पहले डिफेंसिव जंग लड़ी है, आपने इलेक्ट्रॉनिक जंग लड़ी है जिसके अंदर आपने जैमिंग, स्पूफिंग, ये तमाम चीज़ें जो आप सुनते हैं उन सबको आपने किया है. उसके बाद फिर आपने ऑफेंसिव जंग लड़ी है जिसमें आपने साइबर अटैक किया है, जिसमें आपने आधे से ज़्यादा इंडिया की लाइट्स ऑफ की हैं, आपने एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया है, और साथ ही साथ आपने उनकी जो डिफेंस सिस्टम्स हैं जिसके लिए उन्होंने अपना जो 3rd वेव ऑफ अटैक आपके ऊपर किया था विद ड्रोन्स, आपने उसको काउंटर करके आप ना सिर्फ S-400 की जो अंडरस्टैंडिंग है वो शायद लोगों को नहीं है. S-400 सिर्फ एक बैटरी. मारिया, मैं आपको एक बात बताऊं जो बात किसी को नहीं पता. मैं आपको बड़ी कॉन्फिडेंटली एक बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने कल रात को इंडिया के 2 डैम्स को भी हैक किया और उनके स्पिलवेज खोल दिए और इंडिया उनको बंद नहीं कर सका दोबारा. देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. एंड द इशू इज नॉट दिस कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया. आपने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर और जो है टोटल डोमिनेंस दिखाई है. और एक इसको एक मिलिट्री टर्म में कहते हैं कि आपकी जो इनिशिएटिव डोमिनेंस है उसने आपकी एस्केलेशन डोमिनेंस को प्रिवेल किया है और आपने एस्केलेट किया टू डी एस्केलेट. हमने बहुत कोशिश की कि हमारी बातचीत को दुनिया समझे. उस पर हर किसी ने ये समझा कि शायद पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकेगा. इनका ख्याल था कि शायद पाकिस्तान कोई छोटा सा जवाब देगा जिसको ये इंटरसेप्ट कर लेंगे. ना ये आपके फतेह 1 को इंटरसेप्ट कर सकें, ना ये आपके जहाज़ों को इंटरसेप्ट कर सकें. और जो आपने हाइपरसोनिक PL-17 जो क्रूज आपने इस्तेमाल किया है फॉर S-400, ये S-400 जो है ना ये लीडिंग सिस्टम समझे जाते हैं एयर डिफेंस के लिए. $1.5 बिलियन का एक है, $1.2 बिलियन का जी एक है. और उसके साथ जो इनकी बैटरीज वो जो 985S जो बैटरीज हैं जिनके साथ आती हैं वो 1 मिनट के अंदर 2 दफा इंटरसेप्ट कर सकती हैं. सो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम के अंदर इतने काउंटर मरीज थे कि ना वो उनको इंटरसेप्ट कर सकें. आपके हर जगह के ऊपर जो टारगेट्स यू हैव हिट देम. फिर आपने सिर्फ ये नहीं किया, आपने उन जगहों को भी हिट किया है. खासतौर पर राजौरी के अंदर जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की जगहें थी जहाँ से आपके मुल्क रोज दहशतगर्दों की एक वेव आ रही थी. जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी आपने, जो 91+ दहशतगर्द आपने मारे हैं इसके अंदर, वो एक अलहदा आपकी बैटल थी. फिर आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक अलहदा बैटल थी. फिर इन्होंने पाकिस्तानी मीडिया, आप जैसे जितने लोग हैं, ताकि आप लोगों का वर्जन बाहर ना निकले, हमारा वर्जन बाहर ना निकले, उसके लिए इन्होंने इतना झूठ बोला कि शायद दुनिया में कहीं इतना ब्लैक प्रोपेगेंडा नहीं हुआ जितना इंडिया ने पिछले 2 दिनों में किया. लेकिन अब तो उनकी बात का यकीन कोई नहीं करेगा आइंदा. उन्होंने बात यकीन की नहीं है. दे वांटेड कि जो वॉइस यहाँ से निकल रही है, जो वर्जन ऑफ द ट्रूथ यहाँ से निकल रहा है, उसको गैग कर दें. वो एल्गोरिथम यूज करके, AI यूज करके दे कैन कैप दैट. एंड व्हाट हैज हैपेंड? द रियलिटी हैज प्रिवेल्ड, द ट्रूथ हैज प्रिवेल्ड. और ये ट्रूथ इसलिए प्रिवेल किया है कि आपने एज अ नेशन इसको ना सिर्फ जम के जवाब दिया, लेकिन आपने उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके कोलैप्स में ले गए हैं. आप मुझे बताएं कि दुनिया में कौन सी ऐसी शिकस्त है, मतलब मिलिट्री हिस्ट्री में मैंने नहीं पढ़ी आज तक, एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री, जहां आपकी मिलिट्री आके कहे कि आप हमारे मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज करना बंद कर दें तो हम अमन के लिए तैयार हैं.
मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज करना बंद कर दें। ये तो डूब बनने का मकाम है कि आप मिलिट्री से होके कह रहे हैं कि हमारे मिलिट्री टारगेट्स को ना हिट करें तो हम आपसे जो है अमन कर लेंगे। इट मीन्स कि आपने मेंटली कैपिचुलेट कर दिया। आप अपने मिलिट्री टारगेट्स को डिफेंड नहीं कर सकते तो आपने नेशन को क्या डिफेंड करना है, आपने इंडिया को क्या डिफेंड करना है। फिर आपके जो चीजें जो आपने इनकी साइट्स मतलब हैक की हैं, जो आपने इनके इलेक्टोरल वो एक तरफ डार्क वेब पे डाल दिया इनकी सारी डिटेल्स जो हैं, जो सेंसिटिव डिटेल्स हैं। उसके बाद देखिए बात ये है कि जो ये हमें कह रहे थे, इनको दे हैव गॉटन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। और दूसरा ये कि $89 बिलियन जो है ये कहने की बात है। और अगर आप इसका सिर्फ एस्टिमेट निकालें जो इनका डिफेंस इक्विपमेंट उड़ा है उसके अंदर इट गोज अबव $1 ट्रिलियन। ये डिफेंस इक्विपमेंट जो है इनको वापस लेते इसको वापस बनाते इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स की आप खबरें आई हैं, एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम 3,000 to 5,000 पीपल। 3 से 5,500 बंदे के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। आप मुझे बताएं वो 3 से 5,500 बंदा है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। जम्मू एंड कश्मीर में फिर इन्होंने जो जुल्म किया अपने लोगों के ऊपर जो है मिसाइल गिराई, इस तरह की मिसाल सिवाय अमरीकियों की और किसी की नहीं है जहां ग्रीन ऑन ग्रीन अटैक्स हैं। ये ग्रीन ऑन ब्लू ठीक है, पूछते हैं शाहिद साहब, ओनली दे डू यू एग्री विद व्हाटएवर मारिया इज सेइंग? ये सिर्फ और सिर्फ आपको अफगानिस्तान में नजर आएगा, ये चीजें आपको बाकी जगहों में नजर आएंगी। और ये पहली दफा दिखाई है कि जहां उन्होंने अपने सिखों के ऊपर अटैक्स किए हैं, मिसल जहां जम्मू एंड कश्मीर पे किए हैं, जहां अफगानिस्तान पे किए हैं, जो उनके राइट हैंड एसेट्स थे। सो अब ये सब चीजें जो हैं जाहिर है सोचने समझने की हैं। ये पाकिस्तान के लिए इट्स अ ब्रिलियंट विक्ट्री। और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बता दिया कि इट इज अबाउट कोऑर्डिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन और एम्प्लॉयमेंट। आप जितना आप एम्प्लॉय करेंगे स्ट्रैटेजी उतना आपकी डिविडेंड। एक बात मैं बताऊं नाजरीन आपको, मुझे आज दोपहर से लोग पूछ रहे हैं कि जी हमारी नेवी कितनी अच्छी है, तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि अगर आपकी नेवी अच्छी ना होती तो ये कराची पे आके होते। जब इनको पता चला, इनके टांगे कांपी हैं कि नहीं अपना इनकी नेवी हमें मारेगी, बड़ा कुटेगी, तो ये कराची से दूर रहे हैं। क्यों शाहिद साहब? आज के ज़माने में आप हमको एयरक्राफ्ट कैरियर से डरा रहे हैं। यू थिंक हम स्टोन एज के लोग हैं? It's a sitting duck. I'm glad. I'm sure they are happy now that they move forward. Yeah, it was a pretty easy target for Pakistan, right? So that didn't happen. And of course, Pakistan scared India away. इसमें तो कोई दो arguments नहीं है, right? Or the weaponry they used, with the perfection, unimaginable. अब ये देखें क्या होगा। अब ये जो आप इधर उधर जो लोग बाकी जो बहुत सारे कंट्रीज हैं इस रीजन में, आपकी डोमिनेंस, अब मुझे ये बताएं, आप यू लाइक इट और यू डोंट लाइक, यू डिडंट प्लान इट और व्हाटएवर हैपेंड, बट यू आर a dominant power in the world now. You are not a trivial country anymore. So that's a strategic gain for Pakistan or anything else? Absolutely it is. Absolutely it is. So आप ये देखें ना कि F-16 के जो 2000 से पार्ट्स भी नहीं मिले पाकिस्तान को, दे गॉट इट फ्रॉम टर्की एंड अदर प्लेसेस। सो लास्ट जो 2019 में जो एपिसोड हुआ, जो इंडियन प्लेन डाउन किया, तो वो तो F-16 ने किया, राइट, ऑफ कोर्स। बट ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना, BVR, आई गेस दिस इज ए मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट you don't even know but you are getting into, right? Yeah. And 9 seconds prior to the missile hits you, and then you don't have enough time to respond. So what do? You're dead. You can't even eject at that time. No, but yeah, you can't do much, right? So this is what it is. China has played brilliant. China must be maybe now have more, solid sort of a relationship with Pakistan now. It's like becoming like a really strategic ally of Pakistan. I met some of the squadron leaders. बड़े young लड़के थे, हैं माशाल्लाह, और वो बेताबते हैं। वो कहते हैं सर बस ये शुरू करे मोदी और हम इसको सबक सिखाएं, इसको पता नहीं है व्हाट वी कैन डू। तो पाकिस्तान ने 12 टारगेट्स किए थे, 12 स्पॉट्स, राइट, और इन्होंने 8 किए थे, 26 हमने 26 को किया। अच्छा, तो अभी न्यूयॉर्क टाइम्स जो पर 26 होंगे, और 26 न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर लेट पहुंचती है ना। हाँ, लेकिन 26 होंगे, यू आर राइट, ये 26 होंगे, तो 26 कंपेयर टू 8। सो पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स स्केयर्ड एवरीबॉडी अवे। ये क्या करने, और हमें एक कैजुअल्टी नहीं मारी हुई। अगर ये करे ऐसे मुंबई पे कुछ अटैक कर दे या कुछ धनवर्स को, वो फेज 2 था ना, फेज 2 पे हमने करना था मुंबई वगैरह। जब एस्केलेशन होती तो और कहाँ जाते, अंबानी की रिफाइनरी जाना था,
अडानी के पोर्ट पे जाना था, मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज पे जाना था, वी हैड नथिंग टू लूज। लगता उनको पता। नाउ यू हैव गेन्ड क्वाइट अ बिट। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, एक बड़ा फर्क है डॉक्टर मारिया, जो लोग इसको समझते हैं मीडिया को, उनको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। द रोल ऑफ ISPR, मेरा ख्याल है कि ISPR ने जितना जब डॉक्टर मारिया का सिग्नल जो है वो फ्रीज हो, ट्राई एंड गेट अ बैक, शायद साहब जो ISPR का रोल रहा है ना इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, उसने पूरे कौम को एक रखा है, मिस इन्फॉर्म नहीं होने दिया, और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो इतना रैपिड था कि हम लोगों से फॉलो नहीं हो रहा था कि यार ये दोबारा एक खबर, दोबारा एक खबर, दोबारा एक खबर। एंड हैट्स ऑफ टू देम, मुझे लगता था 24 घंटे जागे हुए सारे के सारे। तो आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एवरी सिंगल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस इट सॉर्ट ऑफ जेल्ड इन, इट वर्क टुगेदर। It did. It's amazing. It's amazing जितनी ग्रेसफुली इन्होंने इसको हैंडल किया है और जितना टैक्टिकली इन्होंने हैंडल किया है और जितना स्ट्रेटजिकली हैंडल किया है, अनइमेजिनेबल। यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम ए ट्रेन्ड आर्मी जनरल टू बी such a good diplomat. So I think wonderful job. Hats off to them. Hats off to them. Yeah, the way they engage the international media, the local media, and in India तो going berserk. हम जिस किस्म की वहाँ से खबरें दे रहे हैं, and so childish. पागलों वाली बात। हाँ, कि लोग कहते थे ये क्या हो रहा है यार, what are they talking about? And one of the news they put it on MSNBC or MSN as well. So I mean, you know, so they had lost quite a bit actually, lost the credibility, और इनकी जो leadership की जो face है is tainted now. And what they have been saying that turned out to be untrue. So yeah, so Pakistan gained quite a bit. मैं तो ये खुश हूँ इस बात से कि जो मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप है ना, it was kind of a shaky in past few decades. I think Pakistan got it back. Pakistan got the leadership of the उनको पता है कि अब यही आर्मी है जो हमें बचा सकती है। Yeah, I mean they have proven. I mean it's not like the boots on the ground type thing, right? It's not the man-to-man fight. It is the real strategic fighting and real the trained, well-versed army of the Muslim world, so to speak, if you want. आपको मैंने बताया नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी सैटेलाइट बनाई हुई है इंडिजिनियस। दे वर नॉट यूजिंग एनी चाइनीज सैटेलाइट। अपने कम्युनिकेशन के लिए, BVR के लिए, मिसाइल गाइडेंस के लिए, प्लेन गाइडेंस के लिए, GPS के लिए, दे वर यूजिंग देयर ओन सैटेलाइट ताकि कोई हैक ना कर सके। देखिए अब तो जितनी भी जो जंगें भी होंगी, जो अमन भी होगा, व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू हैपन इन द स्पेस। तो स्पेस में जितनी आपकी डोमिनेंस होगी, इवेंचुअली दैट विल अभी देखें ना आप ये देखें ना, ये गूगल और ये चीज़ें हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट थिंक अबाउट हज़ारों मील दूर से एक सिग्नल गया और वापस आया विद इन स्प्लिट ऑफ ए सेकेंड। तो ये आप सोच लें कि ये टेक्नोलॉजी कितनी है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये सारी बीमारियों की बात करनी थी, ये छोड़ दें इस टेक्नोलॉजी साइबर अटैक और आ जाए काइनेटिक पे। जो आर्टिलरी ने फायर किया LOC पे, उनकी 21 पोस्टें जो हैं एक दिन में उड़ाई हैं, और ऐसी उड़ाई हैं कि उनका फोरेंसिक टेस्ट भी करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा यहाँ कभी पोस्ट होती थी कि नहीं होती थी। और पाकिस्तान की एक पोस्ट भी नहीं गई। उन्होंने 3 दिन लगातार इंडियन वाइट फ्लैग्स खड़े करते रहे कि यार हम अपनी डेड बॉडीज उठाने दो, हमें इंजर्ड उठाने दो। That's what it means जब फ्लैग लगाते हैं कि मैं अपने बॉडीज रिट्रीव करने दो। और पाकिस्तान रोकता था फायर। पाकिस्तान ने बड़ी एथिकल लड़ाई लड़ी है। एथिकल एंड ग्रेसफुल, यस यस। ये तो क्रेडिट है ना हमारा। क्रेडिट बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे हैं। जब आएंगे ब्रेक से तो ये बताइएगा मुझे कि जिस तरह पाकिस्तानी नेशन ने इसको फेस किया, यू एज एन अमेरिकन, हाउ डू यू लुक एट इट? कि IMF ने परसों पाकिस्तान की पूरी एक ट्रांच अप्रूव की है, और यानी $7 बिलियन की वो पेमेंट है, $2.3 बिलियन की ट्रांच है। जिन मुल्कों को या लोगों को एक बात नहीं पता कि इंडिया ने पूरा तिल का जोर लगा लिया था US के साथ लॉबी करते हुए कि वो पाकिस्तान को ना मिले, लेकिन US गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है IMF का लोन देने के लिए। पाकिस्तान की जो वहाँ पे आप समझें कि एक किस्म की प्रेयर थी, उसके 2 हिस्से थे। एक था IMF की ट्रांच और दूसरा था क्लाइमेट चेंज, और उसके ऊपर उस पर ट्रंप ने नहीं सपोर्ट किया। वो उसका अपना एडमिनिस्ट्रेशन का एक एजेंडा है, वो उसमें उसका बिलीफ है, नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान की एड थी उसके ऊपर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिड सपोर्ट पाकिस्तान अ लॉट, और इंडिया को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था।
ये तो मैंने सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव में एक बात को सही करने के लिए किया था। कावर रज़ा साहब ने मुझे ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। कावर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और आपको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह का करम है, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो, और हर पाकिस्तानी को जो पूरी दुनिया में है उसको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने, ये डेविड एंड गुलायत हम पढ़ते थे ना बाइबल की स्टोरी, बिल्कुल ये डेविड से अल्लाह ने गुलायत को मरवाया। ये बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है। उतना ज़ोम, इतना गुरूर, इतना तकब्बुर, और कंसिस्टेंटली के दे वर ऑन द रोल। कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो इसने जमीन चाटनी थी, मगर वो पाकिस्तानी फौज के हाथों थी, पाकिस्तानी कौम के हाथों थी, उसके ख्वाब में भी नहीं था। कावर साहब क्या कहेंगे आप मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो आपने ऑब्जर्व किया इस्लामाबाद से बैठ के? इसके दो तीन इसकी डायमेंशंस हैं। जिस तरह से ये शुरू हुआ, बॉटम लाइन तो पहले मैं, जिसको आप कहते हैं ना हेडलाइन, वो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, वो ये कि इंडिया का इस रीजन का सबसे बड़ा बुली बनने का जो ख्वाब है वो हमेशा के लिए दफन हो गया। और वो दफन होने का जो प्रोसेस था वो उन्होंने खुद शुरू किया, एक झूठ से, फिर उसके बाद दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। और सलाम है पाकिस्तान के सियासतदानों को, सलाम है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, सलाम है पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी को, जिन्होंने दिस टाइम अराउंड क्वाइट सक्सेसफुली पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाया कि विदाउट एनी एविडेंस इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इस तरह चढ़ नहीं दौड़ सकता। और जो इसका पॉजिटिव रिजल्ट वो आज की सीज फायर की जो नेगोशिएशन है ये उसकी शक्ल में है। मगर इंडिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, प्रॉबेबली वो पहले दिन से एक्सपेक्ट कर रहा था कि दुनिया की बड़ी ताकतें जो हैं वो पहले को एक्सेप्ट करके पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगी और पाकिस्तान को ये कॉर्नर कर देंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली शायद मोदी साहब की जो वर्ल्ड व्यू है वो शायद थोड़ा पुराना है। दुनिया अब प्रैग्मेटिकली सोचती है, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट अपनी जगह, मगर आप रीजनल बुली झूठ के बेस पे तो नहीं बन सकते। आप इकोनॉमिकली पाकिस्तान से बेहतर होंगे, आपके पास डिफेंस के रिसोर्सेज अच्छे होंगे, आपके पास HR मास बहुत बड़ा है, आपके पास मुल्क बहुत बड़ा है, मगर क्या बड़ा है? एक मिनट कावर, ठहर जाए, मुझे बी ऑनेस्ट एंड बी फेयर। मैं शाहिद साहब से पूछता हूँ ये बात। शाहिद साहब, हमने यही सुना ना कि IT कैपिटल है जी बैंगलोर, और पता नहीं सिलिकॉन वैली 2 और व्हाटएवर ये वो। हर वेबसाइट आपकी हैक हुई है, हर आपका साइबर सिक्योरिटी सिस्टम पेनिट्रेट हुआ है, आपके डैम्स पेनिट्रेट हुए हैं, आपका इलेक्ट्रिक ग्रिड पेनिट्रेट हुई है, आपके राफेल पेनिट्रेट हुए हैं, आपका S-400 पेनिट्रेट हुआ है। स्वाद है कट्टा, आप लोग IT के एक्सपर्ट हैं यार। I mean, how is it possible? एक्चुअली जो आप बात कह रहे हैं ना, उस पर अगर आप फॉलो अलॉन्ग, देखिए पाकिस्तान में भी IT के एक्सपर्ट्स उसी तरह के हैं या उससे बेहतर हैं, राइट। पाकिस्तान का जो डिलेमा है ना वो ये है यहाँ की बैंडविड्थ, जो यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड नहीं है ना, और जो कम्युनिकेशन के जो चैनल कम्युनिकेशन जो है ना इज़ सो फ्रिकिंग पुअर कि आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें। पाकिस्तानी आपका यहाँ पर जो IT सेंटर्स बने हुए हैं, आई विल टेक यू टू वन ऑफ दोज IT सेंटर दैट ब्लो योर माइंड अवे कि वो AI पे क्या कर रहे हैं, वो IT पे क्या क्या कितनी बड़ी बड़ी कंपनी उनको जो बिजनेस देती हैं, उनका डिलेमा सिर्फ ये है। I know, I work with one of them. हाँ, सो यस यू डू एक्चुअली, यस। और बट आप देखिए कि उनका डिलेमा यही है कि बैंडविड्थ नहीं है। दे कैन गेट जनरेटर, दे कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बट दे कैन नॉट इंक्रीज द बैंडविड्थ। दिस इज स्टेट्स रिस्पांसिबिलिटी। अगर वो भी अभी, अब मेरा ख्याल है दिस इज द टाइम स्टेट कर रही है, दे आर वर्किंग ऑन गेटिंग मोर। अब ये दिस इज द टाइम कि अब ये सोचें, जैसे पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं कितने होंगे, हैंडफुल ऑफ पीपल, एंड दे कैन मेक वंडर्स। So if they allow them to do certain things, they will make wonders for Pakistan, for sure, for the country, for the people of Pakistan. I agree with you. जी खबर, मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये बिल्कुल शाहिद साहब ने जो बात की कि गवर्नमेंट की सपोर्ट बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बेहतर वर्क एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है किसी भी सोसाइटी के लिए। मगर जो केस इन पॉइंट है उसमें मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे होगा कि पाकिस्तान की प्रॉबेबली पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने उनकी टेक्नोलॉजी को उतना ज़िक्र नहीं किया जितने पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी चलाने वालों ने। वो जिस जोन में थे कि दुनिया का बेस्ट तैयारा उनके पास है, वो इस जोन में थे कि दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास है, वो हमारे पायलट्स ने तबाह किया ना। और जैसी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसने साबित ये किया कि उनकी मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेहतर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं खाबर साहब,
आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, मुझे उस पर इशू है। जैसी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं शाहिद साहब को एक बात बता रहा था कि इस वक्त हम इजरायली एयरफोर्स को बड़े आराम से मार सकते हैं। ये जो ड्रोन्स आए हैं पाकिस्तान में, ये इजरायली ड्रोन्स थे, उनकी टेक्नोलॉजी थी, वही बीच बैठ के इसको हैंडल कर रहे थे। हमने उनको जिस तरह से डाउन किया है, एक को भी नहीं हमने बचने दिया, नॉट इवन वन। और वो हमारा क्या कर सकें जब हमने फेंके अपने किलर ड्रोन्स? व्हाट कुड दे डू? अब वो देखें, आपके सामने रिजल्ट है। पाकिस्तान की जैसी भी टेक्नोलॉजी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के साथ हमने ये जंग लड़ी है। मेरा पॉइंट मैन बिहाइंड द गन का था कि वो तो मुकाबला ही नहीं है ना, वो तो मुकाबला ही नहीं है। वो वेलर, वो दैट फैक्ट अलोन मेक पाकिस्तान स्टैंड अपार्ट। वो किसी कौम में नहीं है। आप ना, हम लोग उनकी हिंदुइज्म से डरे हैं, ना इम्प्रेस हुए, ना उनके मीडिया के हिस्टेरिया। मैंने एक बात याद करानी है आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। शाहिद साहब, you'll bear me out. यस प्लीज। जिस दिन मोदी साहब ने अपने तीनों चीफ्स को बुलाया तो एयर चीफ ने कहा कि वी कांट फाइट, हमें इतना पैसा चाहिए इसके लिए टू फाइट अ वॉर एंड वी नीड दिस मच ऑफ टाइम फॉर प्रिपरेशन। वाइस एयर चीफ फायर हुआ क्योंकि उसने कहा वी आर नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग दिस वॉर। ठीक है, उसको फारिग किया। जो नॉर्दर्न एरिया का कोर कमांडर था, जो फोर्स कमांडर था बेसिकली डिप्टी चीफ, उसको काला पानी भेजा गया बिकॉज ही सेड आई एम नॉट फाइटिंग अ वॉर ऑन दिस प्रेमाइस। ये एक दैट डजंट सफाइस। नाउ हियर इज माय पॉइंट कि ये मुल्क है या 5 साल से लॉक लगा हुआ है आर्मी के बजट पे। 5 साल से आर्मी की तनख्वाहें तक नहीं बढ़ी हैं, 5 साल से पेंशन नहीं बढ़ी है, आपका बजट वहीं पे सीज्ड है। और आप देखें, आपका बजट $10 बिलियन है और उनका बजट $80 बिलियन है सिर्फ डिफेंस फोर्सेस का। आपकी 85 सॉरी, आपकी फौज ने आपको ये नहीं कहा हमें पेट्रोल नहीं है, बारूद नहीं है, पैसा दो, हमने वेटरन्स को बुलाना है, रिजर्व फोर्सेस को बुलाना है। आपने कहा कि जाओ डिफेंड करो, उनका डन। उन्होंने एक दफ़ा आपसे ब्लैकआउट की एक्सरसाइज नहीं कराई, कोई ब्राउन आउट की एक्सरसाइज नहीं कराई, कोई सिविल डिफेंस की। उधर 10 दिन से अपने बच्चों को स्कूल वाले ना उनको टेबलों के नीचे वाड़ते रहे, पूरे उन्होंने कौम को हरास करके रख दिया। यहाँ पे किसी को पता भी नहीं चला। पीपल यूज्ड टू स्लीप, गो एंड ईट आउट बिकॉज दे न्यू वी वर बीइंग डिफेंडेड। ये फ़र्क आपको नज़र आता है? मुर्शिद साहब, ये आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात की और ये पूरी जो ये नेशन है इसको ये समझने वाली बात है। और जब ये इस किस्म के एक नेगेटिविज्म में जाते हैं और कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं विच इज़ डाउनिंग द स्टेट सिक्योरिटी अपरेटस, दैट इज़ नॉट कॉल्ड फॉर। आप ये देखें, आप एक दुश्मन, जो आपकी जो रियल स्टेट है ना, वो चारों तरफ से दुश्मन कंट्रीज में घिरी है। किसी कंट्री का आप नाम लें, दे आर योर एनिमीज, दे कैन ईट यू अलाइव विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकंड। अब उस सिचुएशन में आप रहते हुए और कंट्री का दिफा कर रहे हैं, आपको ये इन लोगों को जो इस किस्म की बातें करती हैं उन्हें समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान कांगो क्यों नहीं बना, पाकिस्तान सीरिया क्यों नहीं बना, पाकिस्तान लीबिया क्यों नहीं बना, पाकिस्तान अफगानिस्तान क्यों नहीं बना, एंड मैनी अदर कंट्रीज यू कैन थिंक ऑफ। अगर ये नहीं बना तो उसकी एक ही रीज़न है। आई थिंक यू हैव टू, बिफोर दे गो टू स्लीप टुनाइट, दे हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देन अपना एनालिसिस करें व्हाट वी हैव बीन डूइंग एंड कर्सिंग ए ग्रुप ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज और व्हाट एवर दे वांट टू कॉल। तो वो एस्पेक्ट ये लूज़ कर देते हैं, वो एस्पेक्ट लूज़ कर देते हैं। तो उसमें अब आप ये देखिए, वो चर्चिल वाज ए रियली, एंड आई हेट दिस मैन, बट वो एक बात कहता था कि तुम्हारे मुल्क में हमेशा कोई ना कोई फौज होगी, या तो तुम्हारी अपनी होगी या किसी और वो फौज जरूर होगी। फौज जरूर होगी। तो थिंक अबाउट दिस थिंग, राइट। अब आप ये जो आप कह रहे हैं ना कि लोग देखिए, मोहम्मद साहब, ये दुनिया जो है ना, ये बहादुरों की है। आप किसी तरीके से अपने दोस्त भी बहादुर बनाएं, अपने हमसाए भी बहादुर रखें, अपने ख़ानदान में भी बहादुर पैदा करें और अपने नेशन को भी बहादुर बनाएं। ये बहादुर होना जो इतना बड़ा ट्रेट है कि आप बहुत बड़ी बड़ी हर्डल्स अवॉइड कर देते हैं। हम जब कल आप जिस जगह आप आए थे, वो हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे, कोई 10-12 लोग उसमें थे। तो अंदर एक आदमी आया आपके आने से पहले, उसने कहा जी फायरिंग की आवाज़ आ रही है। वी वर सिटिंग इन फेज 8, राइट। उसका ही पार कोई शेल्स वगैरह व्हाटएवर फायरिंग वाज, सो एवरीबॉडी लुक्ड एट मी, सेड ओके एंड कंटिन्यूड द मीटिंग। तो मतलब ये एटीट्यूड
और ये एटीट्यूड, नेशन का जो एटीट्यूड है, ये तो फिर कमेंडेबल है ना जी, ये बहादुरी का खबर attitude साहब, है। अभी जियो टेलीविजन ने रिपोर्ट किया है कि भारत ने LOC पे सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, बॉम्बिंग शुरू कर दी है, फायरिंग, और भारतीय मीडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी कर दी है। ये क्या ड्रामा है यार इनका। खबर रज़ा साहब है हमारे साथ? नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं है। ये पे टेक्नोलॉजी कितना का मसला तो हर जी खबर साहब, मेरी आवाज आई है आपको? हाँ जी जी बिल्कुल आ रही है। क्या? पहुंची? जी मैं इस पॉइंट पे आना ये चाह रहा था कि एक तो जो शाहिद साहब की बात को थोड़ा सा मैं आगे लेके उसको चलता हूं। छोड़े, जो मैंने सवाल पूछा उसका बताएं। उस सवाल का जवाब ये है कि ये सीज फायर का जो सीज फायर की जो डेवलपमेंट है, हमें थोड़ा सा कॉशियसली आगे मूव करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड, स्पेशली मोदी की गवर्नमेंट का और इनकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह की चीजों में बहुत बुरा है। ये बात करके कभी भी उस पर कायम नहीं रहते। चांकिया ब्रिगेड है ना, अभी हम खुश तो हो रहे हैं और बजा तौर पे खुश हो रहे हैं अपने फौजों की कैपेसिटी पे, और ये जो अचीवमेंट है, जो शायद साहब ने बात की बहादुरी की, अगर पाकिस्तान इतना जबरदस्त जवाब ना देता तो यकीन करें, जो अभी निक रॉबर्टसन ने जो स्टोरी अभी ब्रेक की है CNN पे, कि एक्चुअली इट वाज इंडिया हु अप्रोच्ड सऊदी अरेबिया एंड टर्की कि इनको बंद कराएं, बस कराएं और सीज फायर करवाएं। और बाय द वे BBC ने भी ये स्टोरी दे दी अभी। हाँ जी, तो ये बहादुर लोगों के साथ ही किस्मत हमेशा रहती है, मगर इसको बड़ा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। ये जो सीज फायर की का जो ऑप्शन है, एक तो ये कि ये झूठ बोलते हैं, ये सीज फायर को बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि पोरस एरिया है ये, वहाँ पे इसको पाकिस्तान को एंगेज किए रखेंगे, और सर्टेन लेवल की पाकिस्तान को अलर्टनेस अपनी डेडिकेट करनी पड़ेगी हालात पे सीज फायर नेगोशिएशन के साथ साथ। और दूसरा ये कि सीज फायर के ही मौके पे 2 दिन बाद पाकिस्तान को टेबल पे रख देना चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी को ये रिस्टोर करें, ताकि कम से कम इनकी सीरियसनेस जो है, क्योंकि वो तो इन्होंने एक खत के जरिए ही उसको फारिग किया ना, वो कर नहीं सकते ना, वो तो यूनिलैटरली कर नहीं सकते। तो इनकी सीरियसनेस ऑफ द सीज फायर और नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन, वो 2 दिन बाद भी हो जाए, वो 12 के बाद भी हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे कांट स्टॉप द वाटर, दे डोंट हैव द कैपेसिटी एंड दे कांट डू इट। They cannot do it. So I mean, let's not fight over an issue that will resolve itself in due course of time. हाँ, मगर उनकी जो सिंसियरिटी है ना, सिंसियरिटी विद द सीज फायर, वो हमें बड़ा मुझे शाहिद साहब हमेशा जो एक फीलिंग हुई है, मुझे खुर्शीद कसूरी साहब ने एक बात सिखाई है, वो ये कहते हैं द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी इज टू एनलार्ज योर स्कोप एंड क्रिएट मोर ऑप्शंस फॉर एनी इशू। जब आप नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स को रिड्यूस करते हैं, जब आप एम्बेसी स्टाफ को रिड्यूस करते हैं, जब आप हाई कमीशन को रिड्यूस करते हैं, सो एक्चुअली यू आर रिड्यूसिंग एनी अपॉर्चुनिटीज बेसिकली दैट मे कम योर वे। इस कैसेंजर की भी इसी तरह की पॉलिसीज थी, और ये कसूरी साहब तो बहुत ब्राइट आदमी है, इसमें क्वालिटी का भी थोड़ा सा इशू रहता है। लेकिन मैं लोगों को ये बताता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस में लोग सर्व करते हैं ना, they are brightest of the bright people in this country. They are very very bright. उनको थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है देने की। I mean they are good diplomat. और जिससे हमारे हाई कमिश्नर्स ने ये हॉस्टाइल स्काई न्यूज़ वगैरह को डॉक्टर फैसल ने इवन यूएस में उन्होंने फेस किया है, आई थिंक मेरा ख्याल है वो लैक करते हैं उसमें। आई गेस इंटेलिजेंस का कोई मसला नहीं है और कॉम्पिटेंस का कोई इशू नहीं है, बस सिर्फ ये है कि उनको थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए जिसमें वो काम कर। ये अभी जो LOC वायलेशंस हुई हैं, इसको हाउ डू यू लुक एट देम? LOC वायलेशंस तो देखें, ये जो फुलझड़ियाँ तो ये चलती रहेंगी, ये तो हमें, ये तो मेरे ख्याल रुकी नहीं, खुजरात की जंग कभी नहीं रुकी, आज भी नहीं रुकी, ये कभी भी नहीं रुकी। वो तो मेरा ख्याल है छोटा मोटा कुछ होता रहेगा, लेकिन ये जो कुछ भी होगा इट्स गोइंग टू बी फेवरेबल टू पाकिस्तान, इट्स नॉट गोइंग टू फेवर इंडिया एट ऑल, सो दे बेटर स्टॉप इट। यस, ये पाकिस्तान जो हेजेमनी का उसका डिज़ाइन है ना, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी वो सोचेगा भी इसके ऊपर। पाकिस्तान ने जिस फुल फोर्स के साथ अटैक किया और जिस तरह इवेंट्स की है, उसकी सारी इंट्रूजन्स पाकिस्तान में, और उनको जैसे टेक्निकली मैनेज किया है, मेरा ख्याल अगर वो ख्वाब देख रहा तो ख्वाब से तो उठ गया कि एक इक्वली कॉम्पिटेंट, केपेबल और बहादुर नेबर है उसका।
वो एक मुझे बात इससे याद आई, वो सो वन थिंग इज फॉर श्योर कि इंडिया की जो क्वेस्ट है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की, दैट्स नॉट कमिंग थ्रू। नो, वो दैट विल नेवर कम, वो तो क्वेश्चन दैट विल नेवर कम थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान से चाइना है। या नहीं, वो तो हमेशा से इंडिया की ख्वाहिश है ना, ख्वाहिशात तो बहुत है। एक आपने इसमें जिक्र नहीं किया, वो जो फैटफ का जिक्र जी है, हाँ। वो फैटफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। और यू नो देयर वाज अ पुश एंड द सॉर्ट ऑफ टू पुट पाकिस्तान बैक ऑन द ग्रे लिस्ट, व्हिच आई डोंट थिंक इज गोना हैपन नाउ। एंड एक और जो इसमें मुझे उम्मीद की एक और बड़ी किरण नज़र आती है, वो जो एक स्पीच जो पिछले दिनों में एक कन्वेंशन में हुई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान अपने जो डेट्स हैं वो 3 साल में उतार सकता है, और उसके लिए जो सॉर्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट्स है वाज फ्रॉम द होली बुक एंड मैनी अदर। ये जनरल आसिम ने की है, जनरल आसिम मुनीर ने। तो मुझे लगता है टाइम ये आ ही गया है। मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। पाकिस्तान हैज एस्टैब्लिश्ड। देयर आर सम आइसोलेटेड रिपोर्ट्स ऑफ ड्रोन्स कमिंग आउट, यू नो। अब मुझे नहीं पता कि ये एक्यूरेट है कि गलत है। आई मीन इट्स अनकन्फर्म्ड। एक शाम की भी रिपोर्ट थी, वो सोशल मीडिया पे थी, आफ्टर द सीज फायर वाज अनाउंस्ड। उसके बाद आई थिंक इट वाज सम सिटी इन पंजाब जहाँ पे एक ड्रोन देखा। मगर आपने वो बहुत सारे जो मैं कह रहा था ना डायमेंशन है इस सारे इम्पास के और इस सारे इंसिडेंट के। एक पिक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा निकल के आई है बाहर के, एक आर्म फोर्सेस का एक बंदा जो हवा में फायर कर रहा है, टारगेट कर रहा है किसी ड्रोन को, उसके साथ ही एक सिविलियन है बिल्कुल उसी पोस्चर में, प्रोफेशनल उसने प्रोफाइल बना के और एक अपनी प्राइवेट गन के साथ वो। और दिस पिक्चर विल गो अ लॉन्ग वे कि जो एक फॉल्स इंप्रेशन एक बनता जा रहा था ना कि शायद किसी भी तरह की डिवाइड है पाकिस्तानी अवाम में, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है। कावर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शाहिद अहमद खान आपका, डॉक्टर मारिया सुल्तान आपका। थैंक यू। अनफॉर्चुनेटली मारिया सुल्तान क्योंकि चाइना में है, वहाँ पे वो सिग्नल इश्यूज हो रहे थे VPN के, तो वो हमें ज़्यादा देर के लिए ज्वाइन नहीं कर सकी हैं। लेकिन सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। हमारा दुश्मन बड़ा मक्कार है, अय्यार है, झूठा है, गद्दार है, और ये इसकी नोन क्वालिटीज़ हैं। हमें चौकन्ना रहना होगा, लेकिन आप आराम से सोएं या अपना वीकेंड एंजॉय करें। आपके मुहाफिज आपके दिफा के लिए तैयार हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टू 365। Until the next time, Allah Hafiz.